वेलकम टू प्रोसर मार्केट। इंडसइंड बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी खबर आई है। बैंक को 1530 करोड़ का फाइनेंशियल इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। इसकी वजह है डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में डिस्क्रिपेंसीज यानी गलतियाँ या मिसमैच। स्टॉक प्राइस गिर रही है, सीईओ की रीअपॉइंटमेंट भी कट कर दी गई है और इन्वेस्टर टेंशन में है। लेकिन ये डेरिवेटिव्स है क्या, ये गलती हुई कैसे और इसका इंडसइंड बैंक और स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा, आइए समझते हैं पूरी कहानी। पहले समझते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में डेरिवेटिव्स एक तरह के फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनका वैल्यू किसी अंडरलाइन एसेट, स्टॉक, इंटरेस्ट रेट, फॉरेक्स से डिसाइड होता है। आप इसको फ्यूचर एंड ऑप्शन के हिसाब से भी समझ सकते हैं। इंडसइंड बैंक जैसे बैंक डेरिवेटिव्स का 3 तरीके से यूज़ करते हैं। पहला होता है हेजिंग, मार्केट रिस्क से बचने के लिए। दूसरा होता है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, क्लाइंट को डेरिवेटिव्स बेचकर प्रॉफिट कमाने के लिए। और तीसरा होता है बैलेंस शीट मैनेजमेंट, बैंक के एसेट और लाइबिलिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। इंडसइंड बैंक के केस में इनका डेरिवेटिव पोर्टफोलियो इंटरेस्ट रेट, फॉरेक्स और लोन बेस्ड डेरिवेटिव पे फोकस होगा। 1530 करोड़ का झटका क्यों लगा? इंडसइंड बैंक ने अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का इंटरनल रिव्यू किया, जो आरबीआई के सितंबर 2023 के नए गाइडलाइंस के बाद कंपलसरी हो गया था। इस रिव्यू में बैंक को पता चला कि कुछ अदर एसेट एंड अदर लाइबिलिटीज अकाउंट में गलतियां हैं। पॉसिबल इश्यूज ये हो सकते हैं। पहला, मिस प्राइसिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। बैंक ने अपने डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट को ओवर वैल्यू कर दिया था, जिसका एक्चुअल मार्केट वैल्यू उतना नहीं था। जब सही वैल्यूएशन किया गया तो 1530 करोड़ का फाइनेंशियल लॉस सामने आया। दूसरा, हेजिंग गॉन रॉन्ग। अगर बैंक ने इंटरेस्ट रेट या फॉरेक्स मार्केट से बचने के लिए डेरिवेटिव यूज़ किए थे और मार्केट उल्टा चला गया तो बड़ा लॉस हो सकता है। तीसरा, अकाउंटिंग एरर्स। आरबीआई के नए रूल्स के मुताबिक बैंक को अपने अकाउंट को अलग तरीके से क्लासिफाई करना था। जब इस रिव्यू को किया गया तो पता चला कि पास रिकॉर्ड में कुछ गलत था, जिसको अब करेक्ट करना पड़ेगा। और चौथा है काउंटर पार्टी रिस्क। अगर बैंक ने क्लाइंट को डेरिवेटिव प्रोडक्ट बेचे थे लेकिन कुछ क्लाइंट्स अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाए तो लॉस बैंक को उठाना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टर पे इम्पैक्ट। इंडसइंड बैंक के स्टॉक काफ़ी प्रेशर में है। ये 5 दिन से गिर रहे हैं और मार्केट में इन्वेस्टर को भी टेंशन हो रही है। की इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो नेटवर्क का लॉस होगा 1530 करोड़ का इम्पैक्ट, जो 2.35% नेटवर्क रिड्यूस करेगा। ब्रोकरेजेस ने स्टॉक का रेटिंग डाउनग्रेड कर दिया, जिससे इन्वेस्टर का भरोसा कम हो रहा है। आरबीआई ने सीईओ का टेन्योर जल्दी खत्म कर दिया, जो गवर्नेंस इशू दिखाता है। आरबीआई और सेबी जैसे रेगुलेटर्स बैंक के फाइनेंशियल और रिस्क मैनेजमेंट का और गहरा एनालिसिस कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में जो डिस्क्रिपेंसीज मिली है, उनका 1530 करोड़ का असर बैंक की नेटवर्क पे पड़ेगा। ये एक बड़ा गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट इशू दिखाता है। स्टॉक गिर रहा है, इन्वेस्टर नर्वस है और आरबीआई की तरफ से और नए एक्शंस आ सकते हैं। सीडीएसएल के शेयर ने 2025 के शुरू के 2.5 महीने में लगभग 40% की गिरावट दिख ली है। ये गिरावट इतनी ज़्यादा है कि स्टॉक अपने 1990 के पीक से लगभग आधा हो चुका है। सिर्फ पिछले 1 महीने में ही स्टॉक 11% गिर गया, जो इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा कंसर्न बन गया। सीडीएसएल और उसके कॉम्पिटिटर एनएसडीएल, जो आईपीओ लाने की तैयारी में है, उनके डीमेट अकाउंट एडिशन का डाटा इस गिरावट का एक मेजर रीजन हो सकता है। फरवरी 2025 में सिर्फ 22.6 लाख नए डीमेट अकाउंट्स ऐड हुए, जो जनवरी के मुकाबले 20% और फरवरी 2024 के मुकाबले 48% कम है। जनवरी 2024 में सबसे ज़्यादा 46.8 लाख डीमेट अकाउंट ऐड हुए थे, लेकिन जनवरी 2025 से ग्रोथ की स्पीड धीरे होने लगी। फरवरी 2025 में टोटल रजिस्टर्ड डीमेट अकाउंट 19.04 करोड़ हुई, जो जनवरी के 18.81 करोड़ के कंपैरिजन में सिर्फ हल्का सा बढ़ा है। ये ग्रोथ पेस में 2023 के बाद के सबसे स्लो है, 21 महीने में लोएस्ट। स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी और रिटेल पार्टिसिपेंट डायरेक्टली डीमेट अकाउंट ग्रोथ से लिंक होता है। अगर नए डीमेट अकाउंट्स खुलने की स्पीड स्लो हो रही है तो इसका इम्पैक्ट सीडीएसएल की रेवेन्यू ग्रोथ पर पड़ सकता है। इस वजह से मार्केट में सेंटिमेंट वीक हो गया और स्टॉक गिर रहे हैं। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो सीडीएसएल के स्टॉक में और करेक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में वापस आते हैं और डीमेट अकाउंट ओपनिंग स्पीड बढ़ाते हैं तो स्टॉक में रिकवरी भी हो सकती है। पशुपति एग्रोलॉन लिमिटेड ने अपनी 150 किलोलीटर पर डे ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट को पूरा कर लिया। कंपनी ने बताया कि इथेनॉल प्लांट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है और अब रेगुलर ट्रायल्स और फाइनल टेस्टिंग चल रही है। जल्द ही कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा।
भारत सरकार इथेनॉल को ग्रीन फ्यूल के रूप में प्रमोट कर रही है, जिससे पेट्रोल और डीजल की डिपेंडेंसी कम हो सकती है और पोल्यूशन भी रिड्यूस हो सकता है। पशुपति एक्रिलॉन का यह प्रोजेक्ट सस्टेनेबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी की पोजीशन और स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके अलावा इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए मक्का, गन्ने और अनाज का यूज होता है, जो डायरेक्टली फार्मर के लिए भी बेनिफिशियल होगा। उनको अपनी फसल की बेहतरीन प्राइस मिल सकती है और देश की एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। पशुपति एक्रिलॉन पहले से ही एक्रेलिक फाइबर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। अब इथेनॉल बिजनेस में एंट्री करके कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम और डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, जो इन्वेस्टर के लिए भी एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कंपनी ने क्लियर किया है कि कमर्शियल प्रोडक्शन जल्दी स्टार्ट होगा और स्टॉक एक्सचेंज को इसका टाइमली अपडेट दिया जाएगा। पशुपति एक्रिलॉन का ये इथेनॉल प्लांट ग्रीन एनर्जी, फार्मिंग और इन्वेस्टमेंट तीनों पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वाविन इंडिया के पाइपिंग बिजनेस का एक्वाजिशन करने का डिसीजन ले लिया है। ये डील $30 मिलियन यानी 250 करोड़ रुपए की है, जो सुप्रीम इंडस्ट्री के एक्सपेंशन प्लान के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। सुप्रीम इंडस्ट्री ने वाविन इंडिया के पाइपिंग बिजनेस को एक्वायर करने के लिए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है। यह एक्वाजिशन बनमोर, MP, हैदराबाद, तेलंगाना और नीमराना, राजस्थान के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ होगा। ये डील स्लम सेल या शेयर एक्विजिशन के बेसिस पर होंगी, जिसमें सभी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट, ट्रेडमार्क्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लाइसेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स और एम्प्लॉय भी शामिल है। वाविन इंडिया PVC, CPVC, HDP और PPR पाइप्स का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और ये एक्विजिशन सुप्रीम इंडस्ट्री के पाइपिंग डिवीजन की कैपेसिटी को 73,000 मिलियन टन पर एनम तक बढ़ा देगा। इसके की इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? नॉर्थ और साउथ इंडिया के ज़्यादा एरियाज तक पहुँच, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में एंट्री, क्लाइमेट रिजिलेंट और सस्टेनेबल बिल्डिंग सोल्यूशन का एक्सेस। पेरेंट कंपनी वाविन BV नीदरलैंड में है, उसके साथ 7 साल तक का एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी का राइट। सुप्रीम इंडस्ट्री पहले से ही प्लास्टिक और पाइपिंग सिस्टम में एक बड़ा नाम है। यह एक्वाजिशन कंपनी की मार्केट शेयर बढ़ाने और रेवेन्यू ग्रोथ एक्सेलरेट करने में मदद करेगा। वाविन इंडिया के लास्ट फाइनेंशियल के रेवेन्यू अगर देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 को 953 करोड़ थे, 2022-23 1112 करोड़ और 2023-24 1000 करोड़ तक का रेवेन्यू था। यह एक्वाजिशन सुप्रीम इंडस्ट्री को इंडियन और सार्क मार्केट में और भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है।